कंपटीशन ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार सिविल कोड मेंस कंप्यूटर का। आज पहला क्लास है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस जो आपका कोड रीडर का जो कंप्यूटर का क्वेश्चन किस लेवल का आया था, क्योंकि उसी लेवल का, क्योंकि सेम सिलेबस है मेंस का, रीडर का और कलर का, तो उसी लेवल के बारे में आज डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आप स्ट्रेटजी बनाइएगा कि आप कंप्यूटर में 15 नंबर आराम से लेके आएंगे। ये 15 नंबर लगता आसान है, लेकिन 15 नंबर लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5 नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्टिव है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं, सबसे पहले सिलेबस पे नजर डालते हैं, क्योंकि हम जो भी सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। जो आया है जरूरी नहीं कि वही आएगा, तो हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे उसके बाद, क्योंकि आपको दो टाइप से पढ़ना है कंप्यूटर, एमसीक्यू भी पढ़ना है और डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तीनों ने जो दिया है, बेसिक कंप्यूटर साइंस 15 नंबर का, 10 आपका रहेगा एमसीक्यू, 5 रहेगा डिस्क्रिप्टिव। उसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से आपसे पूछा जा सकता है पास्कल के बारे में, कैलकुलेटर के बारे में। उसके बाद जनरेशन इसी में आता है। 1940 के पहले जो भी कंप्यूटर के क्षेत्र में इन्वेंशन हुआ है सब आएगा जनरेशन। 1940 के बाद जो भी कंप्यूटर के क्षेत्र में इन्वेंशन हुआ है वो आएगा आपका जनरेशन। तो हिस्ट्री में आपको दोनों पूछा जा सकता है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, यही टर्मिनोलॉजी पूछा गया था आपके मेंस में, 5 नंबर का। कंप्यूटर एब्रेविएशन, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, शॉर्टकट, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक बेसिक आपका फंक्शनैलिटी ऑफ एमएस ऑफिस का बेसिक, एक्सेल भी पूछा जाएगा और आपका पावर पॉइंट भी पूछा जाएगा। इंटरनेट टर्म एंड सर्विस, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल एंड वायरस, ये सब आपको पढ़ना है। और सब में ज्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। और देखिए, इसमें लैंग्वेज कहीं पे नहीं दिया गया है, लेकिन लैंग्वेज से क्वेश्चन बार बार प्री में पूछा गया था और मेंस में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज ये इन्होंने नहीं मेंशन किया, लेकिन लैंग्वेज हम बताएंगे आप लोग को। आइए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्या पूछा गया था उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शायद आपको अगर दिखना हो तो जूम कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर कैसा डिवाइस है, यानी पूछा गया इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर में डेटा किसी भी माध्यम से, कंप्यूटर में जो डेटा जाता है वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जाता है। किसी भी माध्यम से कंप्यूटर का आउटपुट अगर देखना चाहते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस से होता है। तो स्कैनर क्या होता है? स्कैनर में हम लोग टेक्स्ट पिक्चर को हम लोग स्कैन करके, स्कैनर और प्रिंटर में क्या अंतर होता है? स्कैनर आपका जो हार्ड कॉपी उसको सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है, प्रिंटर आपको सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। अब देखिए, इनपुट, कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, कम से कम ये अपने दिमाग में रखिएगा, जिससे कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब देखिए, इनपुट डिवाइस में सबसे कॉमन डिवाइस हो जाता है कीबोर्ड। और कीबोर्ड से क्वेश्चन और आ सकता है कि टोटल स्टैंडर्ड की कितना होता है? 104। ठीक है, उसके बाद टच पैड भी आपका इनपुट में आएगा, फोटो स्कैनर भी इनपुट में आएगा, माउस इनपुट में आएगा, माइक्रोफोन इनपुट में आएगा, बारकोड स्कैनर भी इनपुट डिवाइसेस है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव इनपुट डिवाइस है, और ये स्टोरेज में भी आता है, वेबकैम भी आपका कैप्चर करता है, तो इनपुट डिवाइस है। आउटपुट में सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटर है, और आगे आप लोग को पढ़ाएंगे कि मॉनिटर से भी क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। जैसे आपसे ये भी पूछ देगा एलसीडी, एलईडी, ये सब सब फुल फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्पीकर, प्रिंटर आउटपुट हो गया, 3D प्रिंटर आउटपुट हो गया, हेडफोन आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। और इसमें एक याद रखिएगा, प्लॉटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लॉटर भी क्या करता है? बड़ा बड़ा फ्लैक्स को प्रिंट करता है। कौन? प्लॉटर करता है। तो बेसिक इतना भी दिमाग में रहेगा तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 1 मेगाबाइट हैज व्हाट बाइट्स, यानी कि मेमोरी का एलोकेशन। ठीक है, तो आपको मेमोरी लिस्ट आपको पता होना चाहिए, तभी इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए, मेमोरी से इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा है, दो क्वेश्चन पूछ दिया था, 10 में से 2 मेमोरी से क्वेश्चन था। तो इसको जानने के लिए आपको ये टेबल आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, 1 बिट बराबर होता है, एक सेल या बाइनरी बोल सकते हैं, 4 बिट बराबर 1/2 बाइट होता है।
8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। बाकी 1024 याद रखिएगा, सब में सेम ही होता है। बस ये ध्यान रखना है कि पहले किलो बाइट होता है, मेगाबाइट होता है, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, ये याद रहेगा। बाकी सबका 224 आपको पता है ही। और इसी से क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है? 224 किलो बाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैज ए टाइप ऑफ, यानी कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ सिस्टम से क्वेश्चन पूछा था कि कितना टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का अंग होता है, जिसको हम लोग ओएस भी बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ये जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप कभी भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदने जाते होंगे तो कंपनी फिटेड कुछ सामान तो आपको मिलता है, कुछ एक्सेसरीज के नाम से आपको बाहर से लेना होता है। तो कंप्यूटर में भी जो साथ में मिलता है वो आपको हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और बाहर से जो भी इंस्टॉल करते हैं, वीडियो देखना है, वीएलसी चाहिए आपको, गाना सुनना है, उसके बाद कोई आपको एडिटिंग करना है, फोटोशॉप चाहिए, या कोई आपको सीट बनाना है तो आपको ऑफिस चाहिए, ये बाहर से जो आप इंस्टॉल करते हैं ये सब क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसको याद रखिएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ये भी याद रखना है कि पहले यूनिक्स आया, लिनक्स आया, फिर विंडोज का जमाना आया। ठीक है, विंडोज में विंडोज 11 आपकी लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट विंडोज 11 एडिशन है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा विंडोज का एडिशन नहीं है, तो बीच में 9 गायब है। विंडोज 7, विंडो 8, 8.1, उस पर 9 नहीं आया है, सीधे 10 आया है, 10 के बाद 11 आया है। सबसे लेटेस्ट भी पूछेगा तो विंडोज 11 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द डिफॉल्ट फोल्डर फॉर सेविंग द फाइल। देखिए क्या होता है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आपको इसके बारे में पता होता है। देखिए जो भी आपका जो फाइल होता है कंप्यूटर में, जो भी आपका सिस्टम फाइल होता है वो दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो सिस्टम फाइल पूछ देगा, तो वो लोकल डिस्क सी में होता है, तो इसको याद रखिएगा। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, पर्सनल डॉक्यूमेंट है, वो कहाँ सेव होता है? माई डॉक्यूमेंट में सेव होता है। आप कोई भी डाउनलोड करते हैं कुछ भी इंटरनेट के थ्रू, तो बाय डिफॉल्ट डाउनलोड में आपको मिलेगा। कोई गाना आपका कहाँ पे मिलेगा? तो म्यूजिक में मिलेगा। ठीक है, कोई पिक्चर सेव कर रहे हैं तो माई पिक्चर में सेव, ये डिफॉल्ट है। आप चाहते हैं तो आप यहाँ भी सेव कर सकते हैं, यहाँ भी सेव कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन डिफॉल्ट सिस्टम जो डिफॉल्ट करता है, अब डिफॉल्ट सेटिंग यही होना चाहिए। सिस्टम यहीं पे आपको सेव करवाता है, बाकी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक डिजिटल चित्र का आधारभूत निर्माण खंड। देखिए पूछा है कि जो आपका इमेज होता है वो किससे बना होता है। तो जो छोटा छोटा आपको ये दिख रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पिक्चर। हजारों लाखों पिक्चर से एक इमेज बनता है। तो सबसे छोटा जो इकाई पिक्चर होता है वो पिक्चल्स होता है। इसको याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी, अब मेमोरी आपको पता होना चाहिए मेमोरी कितना टाइप का होता है। तो मेमोरी के बारे में आइए देखते हैं। देखिए कंप्यूटर में मेनली दो टाइप का मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप का मेमोरी हो जाएगा, एक हो जाएगा रैम, एक हो जाएगा रैम, दूसरा हो जाएगा रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी याद रखना है क्योंकि आपका मेंस भी आपको लिखना है। अब देखिए मेंस में क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना आसान हो जाता है कंप्यूटर का, लेकिन यही आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखने के लिए आपको बोल दिया जाए तो आपको सोच में पड़ जाइएगा। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी अगर लिखने के लिए बोला जाए तो अब सिक्वेंशियल लिखने के लिए, क्योंकि बिहार में आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का इंग्लिश कैसा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हम लोग सिखाएंगे लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव में। एक एक चीज आपको लिखना है कॉपी पे, क्योंकि ये 5 नंबर सब नहीं ला सकता। ये 5 नंबर वही ला सकता है जो बढ़िया से तैयारी करेगा। उधर 10 नंबर कंप्यूटर का लाना आसान है, लेकिन ये 5 नंबर बहुत मुश्किल है, उसी से होगा जो सही से प्रैक्टिस करेगा।
अब वो आपको एसी रैम दे देगा कि एस रैम का फुल फॉर्म लिखिए आप। तो एस रैम में क्या होता है? एस रैम का फुल फॉर्म सिंक्रोनस रॉम होता है, रैम होता है। और डी मतलब क्या होता है? डायनेमिक रैम होता है। तो ये आपको पता होगा तभी लिख पाइएगा। उसी तरह डी रैम भी अलग अलग बार्ट में बटा हुआ, इतना डीपली नहीं जाएगा, लेकिन जान लीजिए पढ़ ही रहे हैं तो। उसके बाद रोम का एम रोम, पी रोम, इप रोम, डबल इप रोम, ये बार बार एग्जाम में पूछता है फुल फॉर्म। तो इसमें से कोई भी आपको दे देगा, फुल फॉर्म पूछ देगा। हम आपको 40 फुल फॉर्म बस करवाएंगे, ओनली 40, और उससे बाहर नहीं आएगा। 40 फुल फॉर्म हम बताएंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईप्रोम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और जब डबल ई पी रोम आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये पता रहेगा तभी। अब इसको लिखना कितना मुश्किल है, अब अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो मुश्किल है लिखना, ठीक है। अब ये जो रैम होता है, जो एच डी रैम होता है, जब आप कभी कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो उसमें आपका फ़ोन में भी रैम होता है, तो रैम का भी वर्जन होता है। अभी जो चल रहा है DDR4 रैम चल रहा है, और अभी लेटेस्ट में DDR5 भी आ गया है। तो ये उसका वर्जन है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क का, ठीक है। अब ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? सेकेंडरी में क्या होता है कि देखिए, कंप्यूटर चलने के लिए प्राइमरी चाहिए, लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है? स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। अभी जो ऑप्टिकल, दो टाइप का आपको मिलेगा। एक सेकेंडरी में आपको मिल जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, अब मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। मैग्नेटिक टेप तो बहुत पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है। तो ऑप्टिकल डिस्क में आएंगे तो सीडी रोम। अब सीडी रोम का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें भी एक ठो आर डब्ल्यू भी पूछता है, सी डी आर डब्ल्यू, ठीक है। सी डी रोम रीराइटेबल, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद कलर चेंज कर ले हम, उस ये आपको याद रखना है, सी डी आर डब्ल्यू, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो सी डी आर डब्ल्यू। उसके बाद डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब सीडी का ये भी पूछ सकता है, सीडी का जो मेमोरी एमबी में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 700 एमबी। और अगर टाइम पूछ देगा तो 60 मिनट। डीवीडी का बात करें तो डीवीडी का, डीवीडी भी आ जाएगा, डीवीडी आर रीडेबल, और ये राइटेबल, और दूसरा री राइटेबल, ठीक है। तो इसका भी जो साइज होगा वो 4.7 जीबी होता है। एक फ्लॉपी का भी पूछता है, तो फ्लॉपी का याद रखिएगा, उसका जो साइज होता है वो 1.44 एमबी होता है। अब इससे बाहर कुछ भी आपका स्टोरेज से पूछेगा ही नहीं, स्टोरेज आपका हो गया खत्म। फिर भी इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, बस आपको आज टेलर दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन क्या था कि कौन सा मेमोरी वोलाटाइल, हाँ वोलाटाइल के बारे में बताना तो भूल ही गए। अब ये जो रैम होता है इसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। और ये रोम होता है, इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का सेंस है बिजली कटने के बाद, यानी कंप्यूटर जब तक चालू है तभी तक ये काम करेगा, कंप्यूटर बंद होगा ये काम करना भी बंद कर लेगा। तो इसको याद रखिएगा, इसमें जितना भी डेटा है, लाइट कटने या कंप्यूटर बंद होने के बाद ये खत्म हो जाता है डेटा, इसमें डेटा रहता है। और यही रीजन है कंप्यूटर स्टार्ट करने में उसी का मदद लिया जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। अगला है, देखिए, अगला फिर वही क्वेश्चन पूछा, पूछा है कि निम्न में से कौन सा विशेष रूप से सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज में आता है। देखिए, अब सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज के बारे में जान लीजिए। जो भी कहीं भी डेटा जाता है तो सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, एक फील्ड होता है फिर दूसरा में जाता है, एक फील्ड होता है फिर दूसरा में जाता है, इस तरह से डेटा एक्सेस होता है। लेकिन रैंडम एक्सेस में रैंडमली किसी में भी डेटा जा सकता है, जो सेक्टर हम लोग का बना होता है मेमोरी में। जब हम डिटेल में जाएंगे तो फिर हम बताएंगे उसको, ठीक है। अभी बस याद रखिए कि मैग्नेटिक टेप जो होता है वही सिक्वेंशियल एक्सेस आपका होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है
कि हाउ मेनी बाइट्स डज 8 किलोबाइट रिप्रेजेंट, 8 किलोबाइट में कितना बाइट होता है। तो बस देखिए, इसमें भी अगर ध्यान आप न दें तो इसमें गलती करेंगे। ये तो दिमाग में है आपके, आप क्या करेंगे कि 1024 तो होता ही है, तो 8 गुना 1024 कर देंगे, आंसर आपका 8194 आ जाएगा। लेकिन ये बाइनरी में अगर यही लिख देगा सिर्फ इन डेसिमल, तो आंसर आपका हो जाएगा 8000। तो ये भी ध्यान में रखना है। डेसिमल में 8000, 8 KB बराबर 8000 बाइट होगा, और बाइनरी में 8 KB बराबर 8192 बाइट होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कभी भी घुमा के पूछ सकता है। ये भी बेल्ट्रॉन में पूछा था, लोग गलती करके आए भी थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो डेटाबेस, देखिए डेटाबेस में जब भी क्वेश्चन आएगा डेटाबेस से रिलेटेड, उस बार रीडर में आया था, डिलीट का भी आया था, उसमें कुछ कमांड होता है, एसक्यूएल कमांड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो हम लोग थ्योरी क्लास में बताएंगे। और डेटाबेस डीबीएमएस जो बना है वो डेटाबेस के लिए ही बना है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद फुल फॉर्म पूछा है बीसीसी। अब देखिए, ये जब इंटरनेट हम पढ़ाएंगे आपको, इंटरनेट में आपको जब जीमेल ईमेल पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे कि टू का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, टू जिसको भेज रहे हैं, सब्जेक्ट जिसके लिए मेल भेजा जा रहा है, सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, पीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसी में आपको पूछ देगा, कभी ड्राफ्ट पूछ देता है, ड्राफ्ट क्या है, तो आधा लिखने के बाद मेल आप नहीं भेजते तो कहाँ जाता है, ड्राफ्ट में जाता है। अनचाहे मेल कहाँ जाता है, स्पैम में जाता है। डिलीटेड मेल कहाँ जाता है, थ्रैश में जाता है। मेल से इतना ही तो क्वेश्चन पूछता है, और तो कुछ पूछता ही नहीं। ठीक है, तो यही आपसे पूछा है। तो बीसीसी का फुल फॉर्म, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बहुत लोग ब्लैक कार्बन कॉपी मारते हैं जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको पूछेगा भी नहीं मेल से। और मेल में प्रोटोकॉल जो यूज होता है, पीओ P3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, और एक यूज होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि अभी आपका प्रीलिम्स में पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, ये भी पूछा गया है अभी, क्लर्क के प्रीलिम्स में ही फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव में इसमें क्या दिया है, देखिए कंप्यूटर में डिस्क्रिप्टिव में 99% चांस है कि वो आपको फुल फॉर्म ही देगा, क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता है जहां तक हमको लगता है। तो आपको फुल फॉर्म पूछा गया था 5 ठो। अब देखिए, 5 ठो फुल फॉर्म पूछा गया था, फुल फॉर्म सबको पता होगा, लेकिन सही स्पेलिंग के साथ लिखना सबसे नहीं लिखाया होगा। आप आपका, अगर आप रीडर दिए होंगे तो आपका नंबर भी आया होगा, तो आप अपना अपना नंबर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि कंप्यूटर जो 15 नंबर का था, ठीक है, या डिस्क्रिप्टिव का अलग से नंबर मिला था, कंप्यूटर जो 5 नंबर का था, उसमें आप कमेंट करके बताइए कि आपका नंबर आया कितना। ठीक है, क्योंकि सही स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब वही होता है। अब देखिए यहाँ पे, जब आप CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, अब यहाँ पे बोलना आसान हो जाता है, लेकिन आपको लिखना है। तो हम लोग, जो हमारा बैच आज से शुरू हो रहा है ऐप पे, तो उसमें हम लोग लिखना आपको सिखाएंगे डिस्क्रिप्टिव। एक तो ऑब्जेक्टिव तो पूरा पढ़ाना ही है आपको, पूरा कंप्यूटर पढ़ाना है, पूरा सिलेबस, और प्लस डिस्क्रिप्टिव भी आपको लिखवाना है फुल फॉर्म। और जितना हम लिखवा देंगे, 40 से ज्यादा जरूरत नहीं। 40 अगर आप बढ़िया से लिख लिए, रटना नहीं है, बार बार हम बोल रहे हैं, लिखना है आपको, लिख के रटना है, क्योंकि स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान ले HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज लिखने में बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो वो प्रैक्टिस होगा तभी लिख पाएंगे। ठीक है, यूपीएस। अब देखिए यूपीएस में बहुत लोग गलत लिख के आए होंगे रीडर में, बहुत लोग गलत लिख के आए। अनइरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। ठीक है, अनइरप्टेबल लिखना भी बहुत मुश्किल की बात है, बहुत लोग लिख नहीं पाएंगे स्पेलिंग, तो जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया जाता है। और एक तो आपसे लैंग्वेज से पूछा गया था, ठीक है, ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ओरिएंटेड ईडी होता है, कितना लोग ईडी लिखे ही नहीं थे, ओरिएंटेड लिखे, ओरिएंटेड लिखे। तो ये जो आपका लिखा हुआ है, ये एक्यूरेट लिखेंगे ना, तो अब आपको 5 नंबर मिलेगा।
और ये तभी लिख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। 10 नंबर आपका आ सकता है अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़े हैं, एमसीक्यू में आ जाएगा, लेकिन ये 5 नंबर उसी का आएगा जो मेहनत करेगा। ठीक है, तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो फिर हम लोग के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल जो आपका पहला क्लास होगा, हम पहले टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उसका एमसीक्यू कराएंगे और उस चैप्टर से जो भी डिस्क्रिप्टिव बनेगा वो भी कराएंगे। मोड हमारा क्या रहने वाला है, पहले सिलेबस खत्म करेंगे, हर सिलेबस का जो भी टॉपिक होगा वो पहले पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे, उससे जो एमसीक्यू निकलेगा वो करेंगे और उससे जो डिस्क्रिप्टिव निकलेगा वो करेंगे। इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा और ये क्लास जो है एग्जाम तक चलने वाली है। तो आपका ये अगर बैच आप ले लिए होंगे तो अच्छी बात है, अगर ये बैच अगर आप नहीं लिए हैं तो ये 499 में टोटल सब्जेक्ट है, सिर्फ कंप्यूटर का बात नहीं हो रहा है। इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीके का डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद आपका कंप्यूटर तो पूरा होगा, मैथ भी आपका जो भी चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो करवा दिया जाएगा। ठीक है, और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन आता है, वो भी रीजनिंग में ज़्यादातर कोडिंग से ही क्वेश्चन आया था, उस बार ब्लड रिलेशन इसी से क्वेश्चन आया था। तो ये पूरा पैकेज अगर आप ले लिए हैं तो आज शाम में 4 बजे से आप लाइव क्लास करेंगे। पहला क्लास शाम में आज 4 बजे शुरू हो रहा है, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अभी भी किन्हीं को लगता है कि मेरा 50-55 आ रहा है कि हमको तैयारी करना चाहिए कि नहीं, तो देखिए रिजल्ट तो अभी आने वाला नहीं है, तो जो अभी से जुड़ेगा उसको 15-20 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, और जो रिजल्ट के बाद समय आपको मिलेगा नहीं और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी तुरंत होगा नहीं। तो आप सोच सकते हैं, हम तो आपको एक ओवरऑल कट ऑफ तो दे ही दिए कि अगर इतना आ रहा है तो आपको तैयारी करना चाहिए। उससे हो सकता है कम ही कट ऑफ जाए, हो सकता है एक नंबर ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन उसके आसपास अगर आपका आ रहा है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। बाद में अफसोस नहीं होना चाहिए कि देखिए इसमें 3325 वैकेंसी है, 4000 वैकेंसी भी हो सकता है। जैसे 62 वैकेंसी बढ़ा है तो इसमें भी बढ़ेगा। आपको पता है कि 1,70,000 का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था क्लर्क में, 3,75,000 जहाँ तक डेटा आया था पेपर में, 3,75,000 लोग मात्र एग्जाम का फॉर्म भरे थे। 60% परसेंटेज है, उसमें से भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। तो बहुत चीज है जो कट ऑफ को गिराएगा। उनको 20% देना है, वेटिंग लिस्ट भी देना है, टेक्नीशियन के एग्जाम के कारण अच्छे मेरिटेबल स्टूडेंट नहीं एग्जाम दिए हैं, तो बहुत सारा फैक्टर है। अगर उसको आप उतना आपको खोजना नहीं है, अगर जितना हम नंबर बता दिए उतना आ रहा है तो मेंस का तैयारी कीजिए। आज शाम में पहला क्लास ऐप पे शुरू हो जाएगा। ऐप कौन सा ऐप है, तो आपको जाना है बैंकिंग ब्लॉग ऐप पे। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो हमारा मेन चैनल है जिसपे बैंकिंग का तैयारी होता है। तो ये बैंकिंग ब्लॉग को आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद उसी में स्टोर में आपको मिल जाएगा। ये आपको स्टोर में जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा और यहीं से आप पेमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन अगर पसंद आएगा सेशन को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।